बच्चों आज हम सीखेंगे हिंदी 5th स्टैंडर्ड के लिए। आज बच्चों हम एक छोटा सा पाठ सीखने वाले हैं, योग्य चुनाव। योग्य चुनाव का मतलब क्या है बच्चों? योग्य निर्णय जो रहता है, योग्य चुनाव। आज हम सीखेंगे ये छोटा सा पाठ। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इसी पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। हर कार गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवाने लगे। बच्चों ये जो है ये मंगलसेन है, ये राजा है, और ये जो है ये जगतराम है, ये उनके मंत्री है। मगर ये मंत्री कैसे मंत्री है? ये बहुत ही सेवाभावी, ईमानदार मंत्री है, मगर वो अभी बूढ़े हो चुके हैं। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी अभी हमें काम नहीं करना है। अभी वो थोड़े से बूढ़े हो चुके थे, वो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनको काम नहीं हो रहा था। मगर ये कैसे मंत्री थे बच्चों? ये बहुत ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री थे। तभी राजा ने उनसे कहा, ठीक है, मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा, मगर कभी जब भी राज्य में आपके जैसे सेवाभावी और ईमानदार मंत्री आएंगे तभी आप सेवा मुक्त हो जाना, और मंत्री आपको ही चुनना है कि वो मंत्री आपके जैसे ही सेवाभावी होने चाहिए। तभी जगतराम जी मंत्री थे, उन्होंने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि हमारे नए मंत्री का चयन होने वाला है। जो भी इच्छुक युवक है वो 11 बजे राज्य दरबार में पहुंच जाए। चयन वाले दिन राज्य दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर बहुत सी नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। जो राज्य दरबार की ओर जो मार्ग जाता है बच्चों, जो रास्ता जाता है, वहाँ बहुत सारे जो नवयुवक थे उनकी भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों हजारों में बच्चों ये जो नवयुवक है ये मंत्री चुनाव के लिए जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक बूढ़ा हताश होके बैठा था। जो ये दरबार का रास्ता जो जा रहा था बच्चों, इसी रास्ते पर एक बूढ़ा हताश होके बैठा था। हताश होके बैठा था मतलब बहुत परेशान था, वैसा ही वो बैठा था। उसके बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसकी जो बैलगाड़ी थी बच्चों, उसका एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बैलगाड़ी है उसका एक जो पहिया है वो कीचड़ में फंस गया है। ये जो बूढ़ा आदमी है वो बार बार उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, मगर वो पहिया जो है वो निकल नहीं रहा है, वो असफल हो रहा है। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज्य दरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी व्रत की सहायता नहीं की। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, ये जो युवक है ये चुनाव के लिए जा रहे हैं, और ये जो बूढ़ा है ये रास्ते में ही है, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की बच्चों। ये जो बूढ़ा है इसकी सहायता किसी ने नहीं की बच्चों। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर निर्दय परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। बच्चों ये जो उम्मीदवार जा रहे थे उसमें कर्मवीर नाम का निर्भय परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राज्य दरबार की ओर जा रहा था। वो भी चुनाव के लिए राज्य दरबार की ओर तेजी से जा रहा था। जोर से वो राज्य दरबार की ओर ही जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला
वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वो जो बूढ़ा है बच्चों, वो और एक बार वो जो कीचड़ में पहिया उसका गया है वो निकालने की कोशिश कर रहा था, वो प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। बच्चों, ये जो कर्मवीर है उनको भी चुनाव के लिए जाना था, मगर वो देख रहा था वो बूढ़ा जो है वो गाड़ी का पहिया निकाल रहा है, मगर उससे वो नहीं हो रहा है। तो उसने दरबार जाने का छोड़ के वो सीधा कीचड़ में गया। कीचड़ में जाकर जोर से बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। बच्चों, उन्होंने वृद्ध ने उन्हें ढेर आशीर्वाद दिए। जो वृद्ध वो बूढ़ा था बच्चों, जो बैलगाड़ी वाला था, उन्होंने कर्मवीर को बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद दिए। बच्चों, आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ पैसे भी देने। बूढ़े ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए, उन्होंने इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रपने मना कर दिया। बच्चों, ये जो बूढ़ा है उनका गाड़ी का जो पहिया था वो कर्मवीर ने निकाला। तब उस बूढ़े ने कर्मवीर को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कुछ रुपए भी देने चाहे, कुछ पैसे ले लो। उन्होंने बोला, कर्मवीर आपने बहुत अच्छा काम किया, ये पैसे थोड़े से ले लो। मगर कर्मवीर ने विनम्रपने उनको मना कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। कर्मवीर को ऐसा लगा कि अभी मैं दरबार में नहीं पहुंच सकता क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। वो भागते दौड़ते दरबार में पहुंचा। वह हाँप रहा था। देखो बच्चों, जब भी हम भागते हैं दौड़ते हैं तो हमें ऐसा हाँप लगती है, वैसे ही कर्मवीर भी हाँप रहा था कि अभी क्या होगा, अभी दरबार तो शुरू हो गया होगा। वो हाँप रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके जो कपड़े हैं बच्चों वो कीचड़ में सने थे। उसके जो कपड़े हैं वो कीचड़ से पूरे भर गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। जो सारे उम्मीदवार हैं, जो चुनाव के लिए जो नवयुवक आए थे बच्चों, वो पूरे उनको देखकर हंस रहे थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था वो भी दरबार में आ पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वो जो वृद्ध था ना बच्चों, वो जो बैलगाड़ी वाला था वो कोई और नहीं था, वो स्वयं मंत्री जगतराम थे कि उन्होंने ये पूरा चुनाव लगवाया था, वही वो मंत्री थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, उन्होंने जो भी पूरा जो हुआ वो पूरा राजा को बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरा पहिया जो है कीचड़ में फंस गया था। महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज के मंत्री के लिए आवश्यक है। और जो पूरा मेरा पहिया फंस गया था, किसी ने मुझे मदद नहीं की, मगर ये जो कर्मवीर है उन्होंने मुझे सहायता की। उन्होंने ये देखा नहीं कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं तो मुझे राज्य दरबार में पहुंचने के लिए देर हो जाएगी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मुझे मदद की। ये कर्मवीर ने, जगतराम ने कहा कि ये जो कर्मवीर है वो जो सारे गुण हैं वो कर्मवीर में है। तो राज्य के मंत्री के लिए जो भी गुण रहते हैं, जो ईमानदारपना रहता है, जो भी गुण रहते हैं वो कर्मवीर में है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। सारी बातें जानकर ये जो राजा है मंगलसेन वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की जो पीड़ा से जो दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने की अधिकारी होता है। राजा ने कहा, जो सामान्य लोग होते हैं उनकी जो पीड़ा समझ में लेता है, उनका दुख दूर करने का जो प्रयास करता है, वही
राज्य दरबार में ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री है। बच्चों, ये जो जगतराम है उन्होंने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया, उन्होंने सही आदमी का चुनाव किया जो परोपकारी भी है, दूसरों की हेल्प भी करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों को दुखी नहीं देख सकता। वैसा ही हमें मंत्री चाहिए था और वो मंत्री उनको मिल गया।